मैं तो आपकी गुफ्तगू में महव हो गई हूँ, देखने वाले नाज़रीन भी यकीनी तौर पे सुन रहे होंगे और चैनल नहीं चेंज कर पा रहे होंगे। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि एम आलम साहब ने जब वो उनकी ज़िंदगी का कारनामा, अचीवमेंट पूरी कौम का सर्ज फ़ख्र से बुलंद किया, दुश्मन के तैयारे जो कि उन्होंने मिनटों में मार गिराए 5 तैयारे, वो जब वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करते थे, क्या जज्बा था उनका? और जब उन्होंने एक तैयारा मार गिराया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, वो मैं जानना चाहूँगी कि जब वो शेयर करते थे आप लोगों के साथ वन ऑन वन बैठकर, तो किस तरह बताते थे कि उनके जो जज्बात थे उस टाइम पे जहाज़ में बैठे हुए जब वो तैयारे मार गिरा रहे थे दुश्मन के, तो क्या जज्बात थे? मैं आपको मुख्तसर करके एयर मार्शल नूर खान की एक बात बता देता हूँ, उससे आपको जज्बे का अंदाजा हो जाएगा। एयर मार्शल नूर खान एयरफोर्स के चीफ थे 1965 की वॉर में। और जब जंग खत्म हो गई और बहुत अच्छे नोट पे यही फातेहाना माहौल था उस वक्त भी, एक बीबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंट आया और उसने एयर मार्शल नूर खान से कहा अंग्रेजी में कि आपको जंग में कोई मुश्किल पेश आई? तो एयर मार्शल नूर खान ने कहा कि मेरी मुश्किल ये नहीं थी कि इन पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी मुश्किल ये थी कि इनको जंग में जाने से रोकूं कैसे। वाह, क्या बात है। तो ये मैंने सिर्फ एक जुमला आपको बताया कि ये जज्बा जज्बा। अगर ये अगर पायलट्स का है कि रोकूं कैसे। और मैंने अभी अपनी डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी जेट एंड सी में बना कर आया था, मैंने अभी एक हफ्ता पहले भी अपलोड किया और मैंने ये कहा कि ये प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बहादुर सिद्धू भी इसी डिलेमा में होंगे। मेरी बाद में उनसे बात हुई है वॉर के दिनों में, तो आप वाकई वो मुझे कहते थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किसको मैं रोकूं, बिकॉज हर कहता है कि मुझे पहले जाने दे, ये वाला मिशन मैं उड़ूंगा। तो उनको वाकई रोकना मुश्किल आ रहा था। मैंने आपको पॉइंट ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लेगेसी है एक ट्रेडिशंस की, एक बहादुरी है। ये रातों रात नहीं हो जाता कि इंडिया कल से कहे कि मोटिवेटेड हो जाओ तो मोटिवेटेड हो जाएंगे। अगर हिंदुस्तान का एयर चीफ बुला ले सबको कि यार तुम बेटर ट्रेंड हो जाओ तो बेटर ट्रेंड हो जाएंगे। ये एक लेगेसी है, एक मान है हमारे ऊपर। और जाहिर है जो नौजवान आज हैं वो शायद हमारे मान की वजह से वो ऐसा परफॉर्म करते होंगे। तो ये कंटिन्यूएशन है। इट डज नॉट हैपन कि आपने रात को सोए और अगले दिन आप बेटर ट्रेंड भी हो जाएंगे, बेटर मोटिवेटेड भी हो जाएंगे, बेटर क्वालिफाइड। इट डजंट हैपन। बड़ा आपने अहम पॉइंट रेज किया। अच्छा जिससे साहब, ये ज़रा बताइएगा कि आपने भी डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया कि कुछ दिन पहले आपने ये जेट एंड सी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो मैं अगर कंपैरिजन सुनना चाहूँ, आप ज़रा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आपका होमवर्क भी है, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड पायलट भी हैं और आपने इस पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, पूरा होमवर्क किया। ये जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन अब किया जा रहा है राफेल के साथ, तो अब तो दुनिया कह रही कि शायद चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बेहतर है, राफेल से बेहतर। और डेफिनेटली मतलब चाइना की टेक्नोलॉजी ने राफेल को मार गिराया, राफेल के शेयर्स डाउन हो गए, चाइनीज़ जो मार्केट थी उसके शेयर्स अप हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी का अगर आप कंपैरिजन आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाना चाहें। फिर दूसरा, अब आगे जो है वो 5th जनरेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिया की तरफ से भी ये आया ना कि 2035 तक वो भी 5th जनरेशन के जहाज़ों की तरफ चले जाएंगे। तो फिर अपने पायलट्स की ट्रेनिंग का भी मेरे ख्याल से उनको बंदोबस्त करना चाहिए, फिर हमारे पायलट से ट्रेनिंग ले लें वो। ये डॉक्टर फिजा आपने जो छेड़ा था ना कि 2019 में जो अभिनंदन का जहाज मारा था, तो आप नोट करें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक विश लिस्ट अपनी पेश की थी। टॉप पर जाहिर है राफेल था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो वो राफेल भी आ गए। अब राफेल आप कहेंगे कि अगर कुछ, हाँ, अगर 5th जनरेशन वाला आ जाए तो। अब अगर शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर हमारे पास पाकिस्तानी पायलट भी होते। तो अब सब ये दिल दिल फर्क में रह गया कहते था होंगे वैसे, दिल ही दिल में कहते होंगे वैसे। कहते होंगे। तो वो आप नोट करें राफेल आ गए। अब मैं जो आपने कहा कि सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें राफेल की क्यों ख्वाहिश की थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। हमारे पास F-16 थे उस वक्त और आज भी हैं। उनका जो मिसाइल है उसकी रेंज जो राफेल के मिसाइल की और रडार की रेंज है उससे आधी से भी कम थी। यानी उनको बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया था। उनका जहाज और उनका जो मिसाइल है पाकिस्तानी या किसी भी दुश्मन को 150 किलोमीटर तक फायर करके गिरा सकता था दूसरे जहाज को। ठीक है। तो ये हमारे बहुत बड़ा एडवांटेज था। पाक फिजाइया की जो प्रेजेंट लीडरशिप है उन्होंने क्विक अपनी विजनरी एप्लीकेशन लगाई और हमने फौरी तौर पर मार्च 22 में जेट एंड सी जहाज इंडक्ट किए रिकॉर्ड मुद्दत, क्योंकि पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसको चाइना ने जहाज दिए थे। ये हमने डे नाइट ऑपरेशन और आज चाइना भी अपने फैसले पे कितना खुश है ना। खुश है। लेकिन मैं आपको एक और लाइट नोट में बताता हूँ, आप जी। क्योंकि लाइट बातें करिए तो मैं आपको लाइटर नोट पे सुना देता हूँ चाइनीज की मार्केट के सेंस में। जब मैंने वो वीडियो अपलोड की इनसे सारा दिन मुलाकात करके, तो जो कमेंट मेरे बॉर्डर पार दोस्तों का आया तो यही था चंद हफ्ते पहले। कमेंट क्या आया, उन्होंने कहा हमारे पास राफेल है,
तुम J10 की तारीफें कर रहे हो, हमारे पास वेस्ट का सबसे अच्छा जहाज, फ्रांस का नंबर 1 ये है, तुम चाइनीज जहाज लिए, चाइनीज ही मिसाइल लिए फिरते हो, तो तुम समझते हो राफेल से मुकाबला करोगे? ये आज भी मेरे उस पे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं ये ऐसे कमेंट्स। तो मैं बड़ा शुक्र किया जब उन बच्चों ने, नौजवानों ने लिव अप किया, उन्हीं J10C से आपने पूरी दुनिया में देखा। और बाय द वे एक और लाइटर नोट पे आपके व्यूअर्स को बताते चलूं जी कि प्लीज। राफेल 2001 से सर्विस में है, ऑलमोस्ट 24 साल से सर्विस में है। ये फ्रेंच नेवी में सबसे पहले इंडक्ट हुआ था। आज इसके मुख्तलिफ मुल्क इसको उड़ा रहे हैं, जिसके अंदर यूएई भी शामिल है, कतर भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। और ये माली में, लीबिया में, सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल भी हुआ है, जैसे कॉम्बैट में होता है। जी जी। कभी शूट नहीं हुआ पिछले 24 सालों में। तो उसकी किस्मत में लिखा था, तो पाक फजाई के पायलटों के हाथों लिखा था। और वाकई आप J10C देखें, अब इतनी डिमांड हो जाएगी। पाकिस्तान J10C 3.25 साल से उड़ा रहा है, किसी और मुल्क ने ऑर्डर नहीं किया अभी तक, किया था। अब देखिए आप हर सब मुल्क करेंगे, हाँ। अब सब करेंगे उसे। और J10C के अलावा JF-17 थंडर को भी करेंगे, वो जो हमारा जहाज है वो, तो उनसे भी हमने शूटिंग की है, उस खालिद पर भी साहब, वही मिसाइल। मुझे तो लगता है वो वक्त भी करीब है कि जब दुनिया भर में कोई भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जहाज जब इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, तो पाकिस्तानी पायलट को बुलाया जाएगा कि प्लीज आप इसमें बैठ जाएं, ताकि ये बड़ा हिट हो जाए और इसकी मार्केट बढ़ जाए। हमें गिफ्ट करना ना शुरू कर दें कि मुझे फ्री लगता उड़ा है, लें बस। अच्छा, विदाउट एनी डाउट, ये लाइटर नोट पे नहीं, मैं सीरियस नोट पे बात कर रही हूँ। उनके लिए भी बड़े फख्र की बात होगी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपना लोहा मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये बैटल टेस्टेड हो गया ना। देखिए जहाज बनाना एक चीज होती है, कॉम्बैट में उसको डालना उड़ाना दूसरी चीज होती है। दूसरी चीज होती है, और उससे मार गिराना तीसरी चीज होती है। देखिए कॉम्बैट में दुनिया के बहुत जहाज उड़ लेते हैं, लेकिन उनके हिस्से में शूटिंग नहीं आती, उनके हिस्से में किलिंग नहीं आती, दूसरे जहाजों की शिकार नहीं आता। तो ये एक और है, और वो भी 6-0, जो मैं कल शाम को कंफर्म कर रहा हूँ कि 6-0 कंफर्म है। छठा हमें रैकेज मिल गया है, पोमपोर एक जगह है श्रीनगर के ईस्ट में, वहां से हमें मिराज 2000 का रैकेज भी कंफर्म हो गया, छठे जहाज का। मैंने पीएफ से खुद कल कंफर्म हुआ है मुझे। तो अब तो 6 कंफर्म है, प्लस अनमैन्ड ड्रोन भी एक जो है उनका, वो भी जो है, तो इट इज 6+1 नाउ। अब इंडिया को यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सिग्नल्स भी हैं। और आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता चलूँ, उस दिन मैं पाक फिजाइया के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच था रात को, जब मैं क्रेडिबिलिटी के सेंस सर में सॉरी, आपके एक मिनट, प्रोग्राम में। आप हम 5+1 कह रहे थे, आप 6+1 कह रहे हैं ना? जी जी, मैं आपको इसकी छोटी सी क्विक एक जी जी मिनट जी की जी स्टोरी सुना जी, देता हूँ जो प्लीज। रियल लाइफ हुई। मैं उस दिन ऑपरेशन रूम से कनेक्टेड था, पाकिस्तान में हाई ऑफिशियल्स के साथ कनेक्टेड था, हाई लीडरशिप के साथ। मुझे मुझे कहा गया फोन पर कि हमारे 6+1 है, फोन पर उस दिन कहा गया, 7 तारीख की अलग सुबह 2:30 बजे। मैंने नोट किया, कोई और बातें की, मैं बंद करने लगा, तो वही लीडर जो मुझसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं ठहर जाएं, 6+1 नहीं 5+1 कर रहे, यही आप मीडिया को बताइएगा। मैंने कहा कि अभी तो आप 6 कह रहे थे, तो अभी 5 क्यों हो गए? आप देखिए हमारे एथिक्स और मोरालिटी। मुझे जो टॉप लीडरशिप थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम छठा उस वक्त क्लेम करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, पायलट के डाटा और सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के साथ कंफर्म है 6 जहाज, लेकिन हम 6 उस वक्त कंफर्म करेंगे या अनाउंस करेंगे जब हमें फिजिकली हिंदुस्तान के अंदर ग्राउंड रख के जो मलबा गिरता है उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी, तब हम छठा क्लेम करेंगे। तो आप देखिए हमने अब क्लेम किया कि जब जिंदगी, हमने जो दोनों तरफ से कंफर्म कर लिया कि तब हम छठा कल से क्लेम कर रहे हैं। वैसे नहीं हमने क्लेम किया, ये हमारी मोरालिटी है और वैल्यूज है कि हम ऐसे नहीं कहेंगे कि जी हमने 6 मारे और बाद में कहें नहीं सॉरी 5 मारे। उन्होंने मेरे से 6 से 5 करवा दिए, और मैं इतने दिन 5 कह रहा हूं, और मुझे पता था। और मैंने टीवी चैनल पर उस वक्त, मैं रात को 2:30 बजे किसी ने मुझे लाइव लिया था, तो मैंने कहा जी मेरी दुआ है और मेरा यकीन है कि छठा, क्योंकि मुझे यानी हमें 6 का पहले से पता था, लेकिन हमारी एक ये एथिक्स थी कि हम मॉरली हम उसको, जब तक हमें कंफर्म नहीं हुआ तब तक हमने उसको क्लेम नहीं किया। ये चीज तो सर, ये चीज तो इंडिया को हमसे सीखनी चाहिए। और वो कितना झूठा प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज फैलाते हैं, उनमें भी जो समझ बूझ रखने वाले को 2-3% लोग हैं, उन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आप लोग क्या करते रहे। जी मैंने कहा ना कि उस दिन मुझे पायलट्स ने ब्रीफ किया था कि जब कोई मिसाइल लगता है तो ये हमारे पास कॉकपिट इंडिकेटर आती है, ये रिकॉर्डिंग में आ जाता है, डाटा हमारा आ जाता है। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि पायलट्स ने ये डाटा कंफर्म किया 6, लेकिन मलबा कंफर्म नहीं है, तो यकीन करें मुझे 99 नहीं, मुझे 99.9 था। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ टाइम, ये आएगा कंफर्मेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह छठे दिन आ गया। बट मैं ये समझ रहा था, मैं जिन पायलट से मिल के आया था वो गलत बयानी नहीं करते, और देख लें रैकेज मिला है तो हमने कंफर्म किया।